अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 40 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और खाना शुरू कर दिया। यकीनन गोश्त के हवाले से वो भी तशवीश का शिकार थी। अभी इसका हाथ रुका नहीं था कि बहुत से जंगली गार में दाखिल हुए और हमारी तरफ बढ़े। तमाम जंगलियों ने नेज़े थामे हुए थे। करीब आकर उन्होंने पिंजरा खोला। उठो, उनमें से एक ने हुक्म दिया। मैं उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों में वो लड़की भी सिमटती सकड़ती खड़ी हो गई। चार जंगलियों ने डंडा टोली के अंदर लड़की के साथियों को उठा लिया। हमें उन्होंने चलने का इशारा किया। मैंने उसे ज़हन से झटक दिया और जंगलियों की हिमायत में कदम बढ़ा दिए। चांद अपने जोबन पर था। जमीन पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा अलावा से रोशन था। इस अलाव के गिर्द सैकड़ों जंगली मर्द और औरतें दायरे की सी शक्ल में थरक रहे थे, शायद डांस की कोई शक्ल। दायरे के एक तरफ एक बहुत बड़े पत्थर और दो लोग बैठे थे। हुलिये से एक सरदार और दूसरा शायद कोई जादूगर था या शायद काहिन का वाच डॉक्टर। अलाव के पास दो जंगली बहुत बड़े बड़े ड्रम नुमा ढोल रखे डंडों से बजा रहे थे, जिनकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। जंगली हमें लिए हुए दायरे में दाखिल हुए और दोनों बेहोश मर्दों को उन्होंने सरदार से कुछ दूर जमीन पर डाल दिया। वो जादूगर अपनी जगह उठकर खड़ा हुआ। उसने हाथ बुलंद कर दिए। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। हमारे लिए खुशी का दिन है। सूरज देवता की मेहरबानी से गोश्त हमें नसीब हुए। देवता इनकी कुर्बानी कबूल करे। जादूगर की गंभीर आवाज फिजा में गूंज रही थी। गोश्त मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ। आदमखोर, उफ, ये कोई आदमखोर कबीला था और गोश्त से मर्द हम लोग ही थे। वो खबीस जादूगर हमें गोश्त कह रहा था। जादूगर चलता हुआ आगे बढ़ा और मेरे सामने कुछ दूर आकर रुक गया। कौन हो तुम? इसने मुझसे सवाल किया। वाच डॉक्टर, मैंने जवाब दिया। जादूगर की आंख कुछ फैली। तुम्हारी निशानी कहाँ है? वो दलदल में धंसने और जान बचाने की जद्दोजहद में मैंने खो दी थी, वरना शायद मुझे कैद न किया जाता। बहुत बड़ी गलती हुई, मगर इस वक्त सब का होश कैसे था? जान बचाना सबसे अहम था। मैंने जंगल में खो दी। ये कौन सा कबीला है? मैंने सवाल किया। ये कचामी कबीला है और मैं काहिन आजम हूँ। ये सरदार मोहतरम है। इस जादूगर ने इशारा किया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो सरदार ही था। मगर कचामी कबीला मेरी मंजिल, मेरी अरियाना, मेरे रगवा पे में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार किस्मत का मुझ पर रहम आ गया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वो सरदार यकीनन साधु का चेला था। मेरी रंगत, जुबान और शायद जंगली हुलिये की वजह से धोखा खा गया था। मुझे नहीं पहचाना इसने, ना उसे कोई शक गुजरा। मैं सरदार से मुबाजरत करना चाहता हूँ। मेरी आवाज जैसे बम का धमाका साबित हुई। काहिन उछल पड़ा। सरदार भी अपनी जगह खड़ा हो गया। तुम मुझसे मुकाबला करने आए हो? कौन हो तुम? सरदार की आवाज गूंजी। देवताओं के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स सरदार को मुबादरत की दावत दे सकता और सरदार को उसे कबूल करना पड़ता है। मेरे बजाय काहन ने सरदार को मुखातब करके कहा। सरदार की आंखें शोले बरसाने लगी। पत्थर से उठकर वो मुझसे 10 फुट दूर खड़ा हुआ। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। सरदार अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था। जंगलियों ने सफेद फामों को वहां से हटा दिया। मैं सरदार के सामने खड़ा था। किसी असूल और ज़ाब्ते को फॉलो करने के बजाय सरदार ने डायरेक्ट मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे मंत्र पढ़ते देखकर समझ गया था। मैंने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही लम्हे सरदार ने हाथ सीधा किया और उसकी उंगलियों से आग की लपेटें निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। ये मेरा ही शुबदा था। मैंने भी हाथ सीधा कर लिया। सरदार की आंखें हैरत से फटने वाली होगी। आग से आग टकराकर बेअसर हो गई थी। मैंने अब एक लम्हा भी इंतजार किए बिना मंत्र पढ़कर अंगूठी पर उंगली रख दी। सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों कीड़े तूफान की तरह सरदार पर हमलावर हो गए।
मैंने उस वक्त तक अंगूठी से उंगली नहीं हटाई जब तक इसमें कीड़े निकलना बंद नहीं हुए। सरदार के हिसार कायम करते या मंत्र पढ़ने तक हजारों कीड़े उससे चिमट गए थे। सरदार की भयानक चीखें गूंज रही थी। वो इन कीड़ों को झटक रहा था, इधर उधर भाग रहा था, मगर कीड़े उसे चाटते जा रहे थे। अजियत और तकलीफ से वो सारे मंत्र भूल चुका था। ये कीड़े इतने खूंखार थे कि पलक झपकते ही में सुराख करके जिस्म में दाखिल हो जाते। जहां गोश्त नजर आता या हड्डियां उन्हें चिट कर जाते। मैंने काहन की तरफ देखा, वो नाकाबिले यकीन नजरों से मुझे देख रहा था। यकीनन सरदार के पास शक्तियां होंगी, उसे मौका मिलता तो मुझे शदीद नुकसान पहुंचाता। शायद मैं जान से जाता, क्योंकि मेरे पास कोई हिसार नहीं था। इसलिए मैंने गलती नहीं की और हमले में पहल करके बाजी जीत ली। सरदार की चीखें कराहों में तब्दील हुई, फिर सिसकियों में, आखिर में वहां सिर्फ कीड़ों का ढेर रह गया। मेरे कीड़े, प्यारे कीड़े सरदार को चिट कर चुके थे। मैंने मंत्र पढ़कर तमाम कीड़ों को अंगूठी में समेट लिया। अब सरदार की जगह बस में इसके गले की मालाएं और आराशी सामान पड़ा था जो उसने जेबे तन किया हुआ था। इन खूंखार कीड़ों ने सरदार का नामो निशान तक मिटा दिया था। इस लम्हे तमाम बस्ती वाले सजदे में गिर गए। काहन भी घुटनों के बल झुक गया। खड़े हो जाओ सब, मैंने हुक्म दिया। तुम्हारी शक्तियां अजीम हैं, देवताओं का तुम पर साया रहे। तुम अब हमारे सरदार हो, तुमने मुबादरत जीती है। देवताओं के कानून के मुताबिक जीतने वाला सरदारी का हकदार होता है। काहन की आवाज गूंज रही थी। मगर ये तो तुम्हारी बस्ती का नहीं था काहन, मैंने सवाल किया। सरदार को अपनी बहादुरी और शक्तियां हर दम तैयार रखनी पड़ती हैं। कोई भी शख्स सरदार को किसी वक्त भी मुकाबले का कह सकता है। तुमने ये मुकाबला जीता है, तुम सरदारी के हकदार हो। ये कहकर काहन बस्ती वालों की तरफ मुड़ा। कोई है जो नए सरदार से मुकाबला करना चाहे? उसने ये बात 3 दफा दोहराई, मगर कोई सामने नहीं आया। ठीक है, कल जश्न में हम सरदार की ताज पोशी करेंगे। बात सुनो, मैंने काहन को टोका। मुझे सरदारी से गरज नहीं है, ना मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। काहन हैरानगी से मुझे देखने लग गया। बस्ती वालों में हिच्चा मगोइयां शुरू हो गई। मुझे बताओ, कबीले का सबसे बहादुर, रहमदिल, ताकतवर और सबका ख्याल करने वाला कौन है? उसे सामने बुलाओ। सरदार ने हैरानगी से मुझे देखा, फिर आवाज लगाई। हाका मोलू एक लीन शीम और ताकतवर जंगली दायरे से निकलकर आगे आया और मेरे सामने ताजीम के अंदाज में झुक गया। सरदारी की क्या रस्म होती है वो अभी अदा करूं। मैं उसे सरदार मुंतखब करता हूं। आका मोलू हक्का बक्का रह गया। अगले ही लम्हे आगे बढ़कर उसने मेरे हाथ चूम लिए।